ओम शांति। 27 अप्रैल 2025 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 3 फरवरी 2005, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। सेवा करते उपराम और बेहद की वृत्ति द्वारा एवर रेड्डी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो, जिसकी विशेष 5 बातें आज बाप दादा सब बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे हैं, जिसके लिए बाबा कहते बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा दिया, एक जितना दिया। किसको पदम किसको लाख नहीं, सबको समान दिया। पर लेने में, धारण करने में, समाने में, जानने में नंबरवार हो जाते हैं। दूसरी बात, बाप दादा अब हर बच्चे से यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करे, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद की वृत्ति हो। तीसरी बात, बाप दादा चाहते हैं अब वह लिस्ट निकालो और चेक करो। बाप दादा यह चाहता है कि कहां तक मुक्तिदाता बने हैं, कहां तक संपूर्ण संपन्न बन मुक्ति का गेट खोलने के लायक बने हैं। चौथी बात, बाप दादा कहते जो भी आपके पास किचड़ा है बस वो दे दो, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। दृढ़ संकल्प करो कि अब समान बनना ही है। 5वीं बात, बाप दादा कहते साक्षी दृष्टा बनो, जिसके लिए बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। विश्व कल्याणकारी की ऊंची सीट पर स्थित रहकर विनाश लीला को देखो, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो। डिटेल में बाप दादा कहते आज विशेष बच्चों की विशेषता देखी। बच्चों ने बाप दादा को पहचाना, अपना बनाया और सर्व खजानों के मालिक अर्थात अधिकारी बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे हैं। बाप दादा ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम किसको लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला है, क्या लिया है, और निरंतर उन खजानों में पलते रहो। चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न प्रकार के रॉयल रूप के अलबेले और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा चेक करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हो। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण
राज्य, भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। तो बाप दादा अब यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करे और सेवा भी उपराम बेहद की हो। बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? बाप दादा पूछते, हिम्मत है? हाथ उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देख कर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। तो अब समय की नजदीकता प्रमाण नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजोरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल फूल समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे व साधनों के वश। बाप दादा कहते, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के वश। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे। बाप दादा कहते, मुश्किल है क्या? जरा भी समानता में
अंतर ना हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी चीज है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्व स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बतलाते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। ऐसी स्व स्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दें। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लेन आप ही बनाओ। बना हुआ प्लेन देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लेन अपनी हिम्मत बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % वाली होती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम ना हो। अच्छा, आज बाप दादा ने विशेष हम भाई बहनों को वरदान दिया। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याण की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बता दी। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन में बाप दादा बोले बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा आया, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके लिए बाप दादा कहते वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।